नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूटेड वॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हाथरस के सिकंदराऊ विधानसभा में। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह राणा, सपा के सपा के ललित बघेल और बसपा के अवधेश सिंह। तो क्या माहौल है यहाँ पे? भैया हम तो बीजेपी के आदमी हैं। आदमी नहीं, माहौल क्या है चुनावी? माहौल तो हमारे साथ हमारा बीजेपी को माहौल है भैया। चुनावी गर्माहट खूब है। तो भाजपा की जो आप सरकार देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आगामी सरकार से? अच्छी उम्मीद है भैया, अच्छा काम कर रही है सब। मूलभूत मुद्दे क्या क्या है? मूलभूत मुद्दा तो सबसे बड़ा एक सड़क है और सबसे बड़ा अंडरपास पुल है। ये दो मुद्दा बड़े हैं। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं ठाकुर साहब, उन्होंने कितना काम करा है? उनने काम तो जो कराया तो कराया ही है, पर मतलब होता है हमारे तो मुद्दे यही हैं। और उनने कराया तो बदर क्षेत्र में कराया, हमारे क्षेत्र की सड़क पड़ी हुई है भाई, ये तो वही ना है। मौजूदा शासन में आपके सड़कों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया? इसी सड़क बने और सड़क उन्होंने इस ग्रामीण सड़कों पे कुछ नहीं हुआ। क्या माहौल देख रहे हैं यूपी में? यूपी में भैया चोरी है रही ना है, आई समझो। आप भवन बेटी सब बढ़िया तरह से डोल रही है, घूम रही है, यही है सब काम बढ़िया। कार्यकाल में और भाजपा के कार्यकाल में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? व्यवस्था बढ़िया चल रही है, कानूनी व्यवस्था जी पहले तो कोई आपका नाम?
का जो वादा है, उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? अखिलेश यादव ने जितने भी वादे किए वो सारे आपका नाम क्या है? चुनावी माहौल देखिए सर, चुनावी माल कुछ नहीं है। कुछ लोग वोट करते हैं निजी फ़ायदा के लिए, और मैं भी एक नागरिक हूँ, और मेरी उम्र 62 साल इस समय। न मेरे पास राशन कार्ड है, और न मुझे बीपीएल मिल रहा, और न मुझे सम्मान निधि मिल रही। फिर भी मैं उस आदमी को वोट करूँगा जो हमारी जान मान और हमारी शान और देश की रक्षा करेगा। हम उसको वोट करेंगे। मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाइए मैं किसको वोट करूँगा, बस उसी को वोट करूँगा मैं। फ्री में सरकार से कुछ लोग कहते हैं हमारा कर्ज माफ कर दे, कुछ लोग कहते हैं बिजली फ्री कर दे। कुछ नहीं फ्री करे, सरकार लाएगी कहाँ से? सरकार यहाँ खेती नहीं होती, सब पैसा हमारा ही जाएगा एंड में। कुछ लोग टैक्स देते हैं, हम खेती करते हैं, लेकिन सरकार खेती नहीं करती। सरकार तुम्हें को फ्री में देगी तो तुम्हारा सरकार में दिक्कत होती है। भाई सरकार की छोड़िए, किसानों की क्या? चुनाव के बाद किसकी गर्मी उतरेगी उत्तर प्रदेश में? ये तो 10 तारीख के बाद, 10 तारीख को मालूम पड़ेगा में उतरेगी, ये नहीं हम कह सकते। आपको क्या लग रहा है? आपको तो बाबा बैठेगा हमारा गद्दी पे। अब बाबा क्या करेगा, किसकी गर्मी उतारेगा और किसकी नहीं। सरकार किसकी आ रही है? सरकार बीजेपी। क्या उम्मीदें हैं बीजेपी से? यहाँ उम्मीद बढ़िया है, खूब बढ़िया चल रही है उम्मीद। सपा की सरकार में भैया बड़े हाथ लगे, सपा की सरकार में बहुत हाथ लगे। 2 घंटा बत्ती आती, 2 घंटा। सपा तो कह रही है नहीं सपा नहीं हवा। अरे नहीं, हवा पूरी है बीजेपी की, हवा पूरी है टोटल। नहीं, सपा का नारा है ना, नहीं सपा नहीं हवा। अरे नहीं, कैसे कैसे हजारों को सपा नारा देते रहे, सपा नारा देते बीजेपी। आपका नाम? अल्लाह कम कर के लिए 4-4 आदमी और क्या कहते लेबर चली जाती और बत्ती पूरी मिल रही है। योगी की शासन बहुत बढ़िया चला रहे योगी जी, योगी। आपका नाम क्या है? माहौल यहाँ पे चुनावी माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। किसकी सरकार देख रहे हैं आगामी? देखो जी, सरकार भविष्य में जैसी अब वर्तमान में चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। सबको खाने के पीने के और स्वास्थ्य से लेकर के सबका ध्यान रख रही है। और जैसे यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा के? लोकल मुद्दे, एक रोड था, इसके लिए जनता यहाँ की खपा हुई थी
हैं पर एमएलए जी ने अब के आकर के उन्होंने आश्वासन राणा जी ने अब के दिया है, तो पब्लिक अब के उन पर विश्वास कर रही है कि शायद जब तक चुनावी हो जाए ठीक हो जाए। आगामी सरकार जो आएगी 5 वर्ष की, उससे क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखो, सबसे पहले तो जनता को चाहिए निडर सरकार, है ना। जो छोटा वर्ग या बड़ा वर्ग जो भी हो, सबको निडर सरकार चाहिए। तो क्राइम खत्म है आज के समय में। 11-12 बजे जब भी आओ कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक के लिए। हमारे पहले बहुत क्राइम होता था इस क्षेत्र में, हाँ, दिन में भी लूटपाट होती थी। आज के समय में बिल्कुल शांति लुटती थी, बहुत लूट। चलिए, धन्यवाद। दिन के लुटती थी। फर्क है साहब, बहन बेटियां रात में चलो, दिन की तो चलती क्या है, रात में भी कोई बात नहीं है। और सारी कोई ऐसा नहीं है। और रात में किसान आराम से सो रहा है, रात में दिन में बत्ती मिल रही है आराम। राशन मिलता है आपको? राशन, पूरा राशन मिल रहा है, सारे काम हो रहे हैं जनता को खूब। आपका नाम? सबसे बढ़िया काम जनता की सेवा करना, और जनता की इतनी सेवा की कि गरीब छोटा वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक राशन हर चीज़ में सुविधा दी गई और गुंडागर्दी को खत्म कर दी। और आने वाले भविष्य में यही सरकार चाहिए पब्लिक को। डिमांड है होनी चाहिए। लूट है न कुछ है। और रात को हमें पहरा देना पड़ता था गांव में। को कोई कष्ट नहीं है। और बिजली की में इतनी परेशानी थी, घंटे 2 घंटे आती थी। मजदूरी हमको देने में बैठे हुए मजदूरी देनी पड़ती थी। आज दिन में पानी लगा रहे, ट्रांसफार्मर फूक जाए तो 24 घंटा 48 घंटा जब होते हैं हमारा ट्रांसफार्मर आ जाता है। 10 पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, किसी की हमको खुशामद नहीं करनी पड़ती है, चंदा नहीं इकट्ठा करना पड़ता है। और सबको घर घर खूब बिजली मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है। और जितनी बढ़िया योजना जो चलाई है मोदी योगी ने, इसका कोई असीम कोई जवाब हम दे नहीं सकते। दिल से कह रहे कि ऐसी सरकार हमेशा बनी रहे। ये जो सरकार बनी है ये साधु संतों की सरकार है। ये 10 पैसे का कहीं से घोटाला न होने देंगे। लुटेरों की सरकार नहीं है। ये अपना घर नहीं बना रहे, अपने ये कहीं अपने वो मकान नहीं बना रहे, ये विदेशों में पैसा नहीं फेंक रहे, उस पैसे को जनता पे लगा रहे हैं। ये इनका काम जनता में पैसे लाना है। जो कि पहले बंदर बांट करके खाते थे, खाने को नहीं मिल रहा है। बैंक खाते में सबका पैसा सीधे सीधे आ रहा है। दलालों की दलाली खत्म है। ये देखो सबको दर्द इस बात दलाली मारी जा रही है। चाहे बसपा सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, इनकी दुकान बंद हो गई दलाली की। बस ये दर्द है इनके पेट में। अगर इन दलाली चलती रहे कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगली सरकार में हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ फिर से योगी सरकार बने और आके रहेगी। एक मुश्त वोट बीजेपी के लिए पड़ेगा यहाँ पर। यह घर बीजेपी का है और बीजेपी का ही वोट पड़ेगा। हम आज को नहीं दे रहे, योगी मोदी को वोट दे रहे हैं। हम योगी मोदी को वोट दे रहे हैं। विकास चाहिए, विकास चाहिए। जैसा कि आप शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। शिक्षा व्यवस्था कोई कमी नहीं है। मैं भी टीचर हूँ। मैं सरस्वती स्कूल में आचार्य भी रहा हूँ, 10 साल प्रिंसिपल भी रहा हूँ और सरकारी स्कूल में मैं हेड मास्टर भी रहा हूँ। व्यवस्था बहुत अच्छी है टीचरों की, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है। स्कूल बहुत अच्छे बना दिए, आधुनिक स्कूल बना दिए।
सूरत बदल दी स्कूलों की। एक से कान जैसे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं ऐसी बिल्डिंग बना दी, बच्चे खुश होकर जाएंगे पढ़ने के लिए। ये कोविड वैसे पढ़ाई में तो वैसा हो गया है, पढ़ाई नहीं चल पाई बच्चों की, वो तो कहीं भी नहीं चल पा रही है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उनकी राय क्या है? ये यहाँ पे कौन कौन से प्रत्याशी हैं? यहाँ पर प्रत्याशी हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बीजेपी से, ललित बघेल सपा से और ठाकुर अवधेश सिंह बसपा से। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे? चुनावी माहौल बहुत गर्माहट है और बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार। योगी जी के 5 काम जो आपको अच्छे लगे? योगी जी के सबसे पहले तो गुंडाराज खत्म है और शिक्षा पे पूरा फोकस है गवर्नमेंट का, और रोजगार भी दे रही है, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अखिलेश जी के 5 काम जो अच्छे लगे? अखिलेश को तो हम इग्नोर करते हैं। अखिलेश की जो आइडियोलॉजी है वो अलग ही है, बीजेपी से मैच नहीं करती। नहीं, वो तो आइडियोलॉजी वाली बात हो गई। आपको काम कौन से अच्छे लगे? काम ठीक है, लेकिन जो पार्टी के अलग नेता है वो उनकी अखिलेश अपनी चला ही नहीं पाते हैं, बाकी डिपेंड रहता है। 5 वर्षीय सरकार रही, इसमें सबसे अच्छा काम जो आपको लगा कि नहीं ये होना चाहिए था वो हुआ? वो गुंडाराज सबसे पहले जो गुंडाराज खत्म किया बीजेपी सरकार ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का क्या माहौल है आप? किसकी सरकार बनेगी? क्यों? कौन? क्या कैसे अच्छे लगते हैं वो आपको? आपको क्या क्या सुविधाएं मिली है सरकार से? महिलाओं का ये शिकायत होता है कि महिलाओं की गृहस्थी पे महंगाई से और अन्य कारणों से बहुत बोझ रहता है, वो कितना कम हुआ? गैस मिलता है? मोदी सरकार बहुत अच्छी है, योगी आदित्यनाथ, और नाच दे रहे हैं फ्री, गरीबों की मदद कर रही है, और गुंडा राज खत्म और लूटपाट सब खत्म, बच्चियां सुरक्षित हैं, चैन सो रही है सब। सबसे पहले तो हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं। गाँव में पहरा लगता था, वो भी नहीं, हम सुरक्षित सोए रहे। आदमी पानी लगाने जाता था और फिर घर पे पहरा लगाता था, देना में पानी लगाओ। अब जैसे सरकार दावा कर रही है कि हमारे शासनकाल में बच्चियां जो क्या लाइट के बारे में बताओ। लाइट कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि आप गृहिणी है, तो गृहिणियों का ये सरकार की शिकायत रहता है कि हमारे रोजमर्रा के जरूरतों मतलब आपको जो रोजमर्रा की दिक्कतें होती थी, जैसे रसोई गैस की समस्या हो गई, पहले लोग आग में जलाते थे खाना। आप गैस मिल रही है ना? गैस मिल रही है, और पहले भी मिली थी, अब भी मिल रही है गैस। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है, 2 बार फ्री मिल रहा है राशन। आपका नाम? हाँ, महीने में 2 बार मिल रहा है राशन। और क्या क्या सुविधाएं मिली? बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं हमारे यहाँ। सर्दियों में काफ़ी जैसे चोर आते थे तो वो नहीं आ रहे, आराम से सो रहे हैं, जाड़े वो भी नहीं चल रही है आजकल। और मुलायम के राज में और अखिलेश के राज में बहुत चलती थी, मगर अब नहीं चल रही है। मोदी आना चाहिए, मोदी ही आना चाहिए दोबारा से। योगी और मोदी दोनों ही होने चाहिए। अखिलेश का कोई एक काम तो आपको अच्छा लगा? नहीं, कोई अच्छा नहीं लगा हमें, कोई अच्छा नहीं लगा, न लगा लगेगा आगे भी। अच्छा, आपको गैस मिलती है? हाँ, मिलती है। तो उसमें कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति? स्वास्थ्य व्यवस्था की भी सही है, हॉस्पिटल भी हैं कई सारे हैं, और फ्री इलाज होता है उनमें भी।
ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ है। आपका नाम? यहाँ योगी सरकार चाहिए सब। कारण कि उसमें हम सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हमको अनाज भी मिल रहा है, गैस भी मिली है, हर योजना मिल रही है। कोई ऐसा काम जो रह गया हो आपको लगता है कि सरकार अगर ये कर दे तो वो रोड बस हमारे यहाँ ये रोड प्रॉब्लम है, बाकी सब काम सही हो रहे हैं। जैसे कोरोना में कई लोगों की नौकरी चली गई थी, तो गृहिणियों की समस्या होती थी कि उनको अपने रसोई के खर्चे वगैरह करने तो उसमें सरकार ने दिया है ना राशन फ्री। अब ये जो कोविड-19 वाला जो टीका लगा रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, उससे सबसे बड़ी सुरक्षा मिली है लोगों को। कोरोना में सबसे बड़ी सुरक्षा कोविड-19 वाले टीके की वजह से मिली है। अभी जो सेकंड जो कोरोना आया है, उस टीके की वजह से ही पब्लिक बच रही है। इस सरकार में सबसे बड़ा ये टीका वाला सबसे बड़ा काम किया है इन्होंने, कि उससे सुरक्षा मिली है लोगों को। अखिलेश जी का कार्यकाल कुछ नहीं, उसमें तो कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो ये स्थिति थी कि इस टाइम चारों तरफ से हल्ला होता था कि चोर इधर आ गए, किसी की भैंस खुल गई, किसी के घर में घुस आए। अखिलेश का कोई नहीं, बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं थी। कभी वहाँ बेटियां सड़क पर रोड पर जा रही हैं स्कूल पढ़ने, बच्चे रास्ते में छेड़ रहे हैं उनको, बेटियों को। तो सबसे बड़ी परेशानी थी अखिलेश के उसमें राज में। आपका नाम? क्या है चुनावी माहौल? मैं बीजेपी को वोट दूंगी। जोर जोर से बोलो, धीरे से बोलो। लड़कियों को पूछो, लड़कियों को भी पूछो। आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ लड़कियों, आगे आओ, आगे आओ जल्दी। 5 साल अच्छा, आप सबकी तरफ से योगी जी को एक योगी जी का कुछ नहीं काम करते आए हैं, आगे भी करेंगे। क्या माहौल है चुनाव का? कौन सा नेता अच्छा लगता है? कैसा कार्यकाल रहा सरकार का? इसका काम अच्छा लगा आपको? कौन सा काम अच्छा लगा सबसे? अरे 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 कहाँ जा रहे हैं? श्यामा शर्मा। क्या है चुनावी माहौल? हम योगी जी को वोट देंगे, अपना पहला वोट योगी जी को बस। तो जैसा कि आपकी मैम बता रही है कि अब बहन बेटियां यहाँ पर जो है लड़कियों की सुरक्षा अच्छी है, क्या राय है? हाँ अच्छी है योगी जी की, उसमें लैपटॉप भी मिला है मुझे। तो अभी आप क्या करती हैं? मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। तो अब क्या करने का इरादा है आपका? ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है योगी जी के बाद। कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था कैसी? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा? किताबें भी पढ़ती होगी, अखबार भी पढ़ती होगी। जय श्री राम। चूतिया है। शिक्षा बहुत अच्छी है। आगामी सरकार मोदी की होनी चाहिए आगे। जैसे आप युवा है, युवाओं को क्या सामना करना पड़ेगा? क्योंकि आपने पढ़ाई और
हमें सबसे पहले ये रोड पे जाते हैं जो इसकी प्रॉब्लम है आने जाने में, और ये वाहन वगैरह सही नहीं करेंगे उस पर तो रोड की प्रॉब्लम और हम उनसे पूरी तरह से सहमत हैं। कोई संदेश जो योगी जी को देना चाहिए? ये हमारी रोड की व्यवस्था बहुत खराब है, उसी का संदेश देना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत मोदी योगी आने चाहिए, यही चाहती मोदी योगी आने चाहिए। बहुत अच्छे काम किए उन्होंने लोगों ने, हमें नहीं कुछ चाहते। राजधानी हम लोगों की काफ़ी सुरक्षा है। चुनाव में क्या माहौल? अखिलेश कैसे? राशन मिल रहा है, अखिलेश नहीं, अखिलेश को गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, खंड मिल रही है, चावल मिल रही है, नमक मिल रही है, गेहूँ मिल रहा है। नहीं नहीं मेरा नाम परमानंद पाठक है और और यहाँ माहौल तो सभी देख रही है, लेकिन ये सरकार के विषय में बोलना चाहता हूँ मैं कि सरकार ये जब से आई है तब से कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी विषय में, और जो कार्य 70 वर्ष से कोई पार्टी नहीं कर पाई जम्मू कश्मीर का, वो मुद्दा बगैर झगड़े के और निर्णय ले लिया। इन्होंने वो कार्य किए हैं जो कार्य अभी तक नहीं हुए, और समाज में सुरक्षा भी है, फ्री राशन मिल रहा है गरीबों को, काम उनके सभी अच्छे हैं, और ये सरकार आगे चलनी चाहिए। अगर जनता समझदार होगी, जानकार होगी, तो कभी इस पार्टी को नहीं छोड़ेगी, योगी को नहीं छोड़ेगी, आगे कुछ भी हो। और केंद्र में मोदी, ये दो ही विभूतियाँ ऐसी हैं हमारे लिए कि यूपी में योगी और केंद्र में मोदी, जो देश की रक्षा करने में समर्थ हैं। आपके हिसाब से यहाँ पे मुख्य मुद्दे क्या हैं आपकी विधानसभा में? हमारे मुख्य मुद्दे जो विधानसभा के केवल एक ही है। वैसे अपना अपना जोर सभी दिखा रही हैं, सभी पार्टियां अपना अपना जोर दिखा रही हैं, लेकिन हमारे माहौल के देखने से बीजेपी ही आगे है। बखवीर सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बगराया। आपको तो राजनीति का अनुभव काफ़ी रहा होगा। नहीं सब 20 लगभग वर्षों से मुझे अनुभव है, 20 वर्षों से। क्या यहाँ के मुद्दे हैं? यहाँ के कोई मुद्दे नहीं है सर, मुद्दे कुछ भी नहीं है, ये मुद्दे तो चलते रहते हैं, लेकिन हमको सुरक्षा पहले चाहिए। जो देश की सुरक्षा कर रहा है वो सबसे पहले मुद्दा है, और वो सुरक्षा केवल बीजेपी के अलावा कोई नहीं दे सकता है, योगी और मोदी के अलावा कोई नहीं दे सकता है। हमारी बहन बेटी जब त्यौहार आते थे, दीपावली या भैया दूज और ये जो रक्षाबंधन, उस पर रोडों पर लूट मार होती थी दिन दौरे। बेटी जाती थी ससुराल से पीहर के लिए, तो उनको रास्ते में ही लूट लिया जाता था। लेकिन 5 वर्ष हो गए और रात को जो पहरा लगता था वो पहरा नहीं लगता है। पूरी 5 साल हो गई, अभी तक कोई पहरा नहीं लगा है। और योगी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, चाहे कोर्ट से बना है लेकिन बना है। धारा 370-35 से माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के उससे हुई है, उसे कोई नहीं खत्म कर सकता था। कांग्रेस होती तो कभी नहीं खत्म होता। अच्छा, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छी है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान जी ने जो है वो विकास कर रहे थे, लेकिन योगी जी ने उन्हें रोक दिया। आजम खान जी ने तो आजम खान ही अखिलेश यादव जी को ले गए हैं। पारिवारिक विकास कर रहे थे वो पारिवारिक विकास कर रहे थे, और अपना जो जहाँ किसानों का जो जमीन था
वो सब आजम खान ने लूट लिया था, सबका अधिग्रहण कर लिया था। दबंग थे आजम खां जी, और आजम खां जी दबंग थे, इसीलिए उन्होंने सब जितने किसानों की ज़मीन थी, हाँ हाँ, और यहाँ जब से योगी जी की सरकार आई है, अलीगढ़ में कोई दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम कोई वो नहीं हुआ झगड़ा आज तक, पूरे ऑल यूपी। आपका नाम? जी मेरा नाम तरुण पाठक है। क्या चुनावी माहौल है आपकी विधानसभा में? विधानसभा में सब चुनावी माहौल बीजेपी की हमारा कैंडिडेट निकलेगा, हमें पूरी आशा है पूर्ण बहुमत से। जो तो सब अपना लगाते ही हैं, अपनी ताकत कौन नहीं लगाता है साहब, जो आदमी इलेक्शन लड़ता है सब ताकत लगाती हैं, लेकिन हमारा कैंडिडेट निकलेगा ये हमें पूर्ण विश्वास है। और उनका काम भी अच्छा रहा है, उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया है योगी जी ने, कौन से उनके बच्चे रो रहे हैं, अपने अपने बच्चे पालने में लगे हुए हैं। योगी मोदी कौन से इनके बच्चे रो रहे हैं, आज भी इनके परिवार में, मोदी जी के परिवार में जो लोग जो काम कर रहे थे और जो स्तर था उनका, आज भी उनका वो स्तर है। और लोगों का देखो, उनके रिश्तेदार से रिश्तेदार कहाँ पर पहुँच गए, उनके कुछ नहीं था, वो इतने बड़े धनाढ्य हो गए, कहाँ से पैसा आ गया उनके पास में। तो इन्होंने हमेशा देश के लिए सोचा है और देश के लिए अपना इन्होंने व्यक्तिगत जो भगवान राम का जो उनका राय धर्म था, वही राय धर्म योगी जी मोदी जी ने निभाया है। आगामी सरकार से क्या उम्मीद है? क्या पूछें? आगामी सरकार से क्या उम्मीद है? जो अगली सरकार आएगी उस सरकार से आपकी उम्मीद है क्या क्या? उस सरकार से ये उम्मीद है कि जो काम उन्होंने जमाए हैं उन कामों को और बढ़िया मजबूत करेंगे वो, और जो समस्याएं होंगी देश की गरीबी और कोरोना से जो देश में नुकसान हुआ है, आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उस आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा, यही करेंगे ये लोग। और गुंडा राज तो लगभग बहुत ख़त्म है, थोड़ा बहुत बचा है, तो उसे भी आगामी रूप में ख़त्म कर देंगे, गुंडा राज को भी आगामी रूप में ख़त्म कर देंगे। और साहब ये थोड़े रोड वगैरह के ये मुद्दे हैं, ये भी ठीक होंगे, थोड़ी सड़कें ख़राब हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि देश के लिए कि हमारा जो अपना हिंदुत्व है तो अपना हिंदुत्व बचे, और अपने देश में जो बड़ी समस्याएं हैं, ये तो छोटी मोटी समस्याएं, जो बड़ी समस्याएं हैं कि सबसे पहले देश को बचाना, देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा। और जब देश ही गड्ढा में जाएगा, देश ही उसमें जाएगा, तो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो आगे ये बोलो नहीं पंडित जी बोलेंगे, बहुत बढ़िया। क्या चुनावी माहौल है? अयोध्या की जनता बड़ी संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा सभ्यता समाज के लिए बहुत कुछ किया है। शिक्षा का बड़ा आज से जब से देश आज़ाद हुआ अब तक नहीं हो पाया, वो करके हमारी बहन बेटियाँ निर्भय दिन हो रात हो भ्रमण करती हैं। किसानों के लिए बहुत बड़ी सुविधा दी है, सबको बराबर तौर पर बिजली मिल रही है, और गांव की लाइन अलग कर दी, खेती की अलग कर दी। किसान आज़ादी से काम करेगा 6-7 घंटे और रात को सोएगा, न उसको सांप का डर है, न बिच्छू का, न भूत प्रेत का, न चोर बदमाश का। ऐसा अन्य सरकारों में नहीं मिला, सोचा भी नहीं। और जो कहा वो किया है। पहले बिजली का बिल जाता था, लेकिन बिजली समय से नहीं आती थी, कहाँ जा रही है? सैफई में जा रही है। तो अब सबके लिए बराबर अधिकार, बराबर न्याय। और जिनके पास घर नहीं था उनको घर, जिनके पास शौचालय का प्रबंध नहीं था उनको शौचालय ग्रामीण आंचल में भी दिए हैं। और अपने परिवार को देखते हुए पूरे देश के हित के लिए, संस्कृति के लिए और गरीबों सभ्यता के लिए जो परिचय दिया है, ऐसा पहले किसी सरकार ने। दूसरी अभी बाकी उम्मीदें हैं, वो यही सरकार पूरी कर सकती है। बाकी और
इसलिए आनी भी नहीं चाहिए, जनता भी नहीं चाहती। मेरा नाम भविष्य है। क्या चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो आप देख ही रहे हैं, ये सब बीजेपी भक्त हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि चुनाव जनता की असली मुद्दों पे होना चाहिए, विकास के मुद्दों पे होना चाहिए, महंगाई के मुद्दे पे होना चाहिए, रोजगार के मुद्दे पे होना चाहिए। और अखिलेश भैया ने जनता के लिए बहुत किया, लेकिन कुछ लोग तो यही समझते हैं कि अखिलेश सरकार आएगी तो मुस्लिम काट देंगे हिंदुओं को। 70 साल से तो आज तक ऐसा नहीं। हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, ऐसे उनके प्रत्याशी कह रहे हैं। इधर हिंदुओं को और बहन बेटियों को दौड़ा दौड़ा के खसेड़ेंगे और पीटेंगे, उनके प्रत्याशी सरेआम कह रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और ये कह रहे हैं महंगाई को देख लें आप, डीजल की रेट कहाँ पहुँच गए, सरसों के तेल के कहाँ पहुँच गए। पहले डीजल 500 रुपये बनता था। आपसे 2 सवाल। अखिलेश जी का जो पिछला कार्यकाल था वो आपको कैसा लगा, उसके 5 काम कौन से अच्छे लगे, और आगामी अगर अखिलेश जी की सरकार आती है तो वो क्या क्या काम करेंगे, क्या मिलेगा? देखिए अखिलेश भैया ने एम्बुलेंस सेवा दी, 100 नंबर दिया, रोड बनवाए बहुत अच्छे, और जनता के लिए बहुत से काम किए, पेंशन दी, समाजवादी, कई काम है ऐसे बहुत से। आने वाले समय में क्या काम करेंगे? किसानों के लिए वो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, आप उन्हें देख सकते हैं, बहुत अच्छे काम है किसानों के लिए। लोग तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार में भी घोषणा पत्र का काम नहीं हुआ। सारे घोषणा पत्र के पूरे काम किए अखिलेश सरकार ने, लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा से घोषणा चुनावी पत्र जो आया है उसे आप देख लें, वही पुरानी बातें, और लेकिन कोई पूरा नहीं। मैं क्या संदेश दूंगा? मैं तो भैया अपनी कह सकता हूँ, मैं तो कह सकता हूँ ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन हाँ, आप एक ही समुदाय की तरफ ज़्यादा ध्यान न दें, सबको साथ लेकर चलें, बस यही कहना चाहूँगा। चलिए, ये तो हमारे साथ यहाँ के आए लोग। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सबसे पहले मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव बघराया में पहली बार आए हुए हैं और हमारे गांव की पब्लिक बहुत ही खुश है। अब बात आती है सरकार किसकी क्या है, क्या विकास करती है। योगी जी ने इस गरीबी समय में सबको राशन दिया, सबके वैक्सीन लगवाई, और अखिलेश जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत सारी भैंसें भी खुलवाई और लोगों के सिर भी खुलवाई। बोल योगी बाबा की जय। उसी के साथ मेरा कहना है कि अखिलेश जी का बिस्तर बहुत जल्दी बनने वाला है। वो इस उत्तर प्रदेश से पलायन करेंगे भैया, और वो इस वक्त जो अपना नज़ारा देख रहे हैं, आगे उनको ये नज़ारा भी दिखाई नहीं देगा। क्राइम की बात है कि सरकार आंकड़े उठा के देख लें, अखिलेश सरकार में 2012 से 17 तक 2,47,000 केस हुए थे। योगी सरकार में 3-3.5 लाख केस दर्ज हैं आज भी, और हमारी मोदी सरकार 3,50,000। और जब ऐसा लोगों की FIR नहीं होती थी, और हमारे योगी जी ने एक नारा जो बनाया है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारे हिंदुओं के सभी लोग परिवार का नियंत्रण कर रहे हैं और मुसलमान लोग अपने परिवार को वृद्धि देते जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है राशन का, हम लोगों को कम मिलता है राशन का फायदा। एक महिला के पास एक महिला के पास 6 बच्चे हैं और हिंदुओं के पास 2 बच्चे हैं। तो इसके लिए सरकार सबका विकास कर रही है, सबका साथ दे रही है, गरीबों को मकान दे रही है। इसीलिए हमारा देश, हमारा प्रदेश, सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी इस सरकार से बहुत खुश हैं और हम इस सरकार की आगे के लिए शुभकामना करते हैं। इसीलिए हमारे
देश में दो वीर पैदा हुए हैं, कमल का बटन एक दबाएं। मोदी और दूसरे योगी। भारत माता की जय। भारत माता की बटन दबाएं और योगी हमारे भैया बोल रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट में 3.5 लाख के वो केस हुए हैं, उसके लिए ये है कि सभा अपने एंड से कार्रवाई कर देती है और जो योगी गवर्नमेंट है ये कानूनी कार्रवाई पे काम करती है। ये ऐसे नहीं कि अपने एंड से काम करती थी। कोई भी बंदा पहले ये होता था यहाँ घर पे ही सुलझा के आदमियों के झगड़े खत्म करवा दिए जाते थे। हाँ वो गुंडा रहता, वही तो गुंडा रहता हर गरीब से पैसे ऐंठे जाते हैं दलालों के जरिए या कैसे भी। यहाँ कानूनी कार्रवाई पहले घर पे बैठा के पुलिस समझाती थी। यहाँ ऐसा नहीं है कि अपनी जो राजनीति सत्ता का उसके बल का प्रयोग करके लोगों का शोषण किया जाए। यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। चौगुना शोषण हो रहा है, पहले कोई 2000 शोषण रुपए नहीं हो रहा। एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा,